Hello everyone, myself Sakshi and I am from Electrical Engineering Department. So welcome to the Sakshi Electrical Engineering. स्वागत है आप सभी का साक्ष इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। एक इम्पॉर्टेंट अपडेट के साथ आज हम आए हैं जिसमें कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से एक रिक्रूटमेंट निकल कर आया है जो कि हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनी रत्न कंपनी में जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग वाटरवेज मिनिस्ट्री है उसके अंडर में आता है। तो देखिएगा कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग और जो कि परमानेंट रिक्रूटमेंट है जिसका वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है। सो देखिएगा स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ है, वैकेंसी नोटिफिकेशन रेफरेंस नंबर परमानेंट एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग 2023। डेट क्या दे रखा है देखिए 27 जून को ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। सो बेसिकली सीएसएल रिक्वायरमेंट 2023 नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है जो कि एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग के लिए पोस्ट के लिए वैकेंसी आउट हुआ है। सो देखिएगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन और डिसिप्लिन में आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन और अदर नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए ये वैकेंसी आउट हुआ है जिसमें आप अगर इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन से हैं तो आपके डिग्री में 65% होना अनिवार्य है। चाहे आपने किसी भी ब्रांच से मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या इंस्ट्रूमेंटेशन या किसी भी ब्रांच से या किसी भी नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स में भी यदि आपने डिग्री कर रखी है तो आपका 65% होना अनिवार्य है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी सेम इंजीनियरिंग डिग्री मांगी है जो कि कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड होनी चाहिए और आपके 65% होने चाहिए। ओके, सो देखिएगा नेक्स्ट ह्यूमन रिसोर्सेज एंड फिनांस के लिए भी वैकेंसी आउट हुई है। इसके बाद आप ये हम चलते हैं अपने इम्पोर्टेंट डेट्स पे। सो देखिएगा फॉर्म की जो ओपनिंग डेट है वो 29 जून 2023 रखी गई है और लास्ट डेट जो रखा गया है 20 जुलाई 2023 रखा गया है। कहने का मतलब है 19 जून 2023 से आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है और आपका 20 जुलाई तक फॉर्म फिल होना है। तो जो भी स्टूडेंट इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है अपने फॉर्म को फिलअप जरूर कीजिएगा। 19 जून से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है इसकी। सो देखिएगा क्या याद रखना है आपको, 19 जून से आपका फॉर्म स्टार्ट हो गया है जो कब तक चलेगा, 20 जुलाई तक। क्लियर। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल कर आई है। हालांकि इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है बट इसका जो पैकेज है वो देखिएगा आप। सैलरी का भी देखिए हम बताते हैं। एग्जीक्यूटिव ट्रेनी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन, नेवल आर्किटेक्चर, सेफ्टी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ह्यूमन रिसोर्सेज, फिनांस, सबको मिलाकर टोटल 30 वैकेंसीज हैं जिसमें मैकेनिकल का 10 वैकेंसीज हैं, इलेक्ट्रिकल का 6 है, इलेक्ट्रॉनिक्स का 1 है, इंस्ट्रूमेंटेशन का 1 है। बाकी आप सारी डिटेल्स हम आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे तो आप पढ़ लीजिएगा। तो देखिएगा नेक्स्ट बात निकल कर आ रही है यहाँ से। हम अभी आपको मोटे मोटे तौर पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो बता रहे हैं इस नोटिफिकेशन के। तो देखिएगा मंथली आपका जो बेसिक पे रहने वाला है वो 40,000 रहेगा। DA, HRA, अलाउंसेस और अदर बेनिफिट्स मिलाकर आपको टोटली पर मंथ इतना इनकम होने वाला है। सो देखिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल कर आ रही है स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने इंजीनियरिंग कर रखी है। ओके, तो देखिएगा एज आपका क्या होना चाहिए, 27 साल होना चाहिए। ठीक है, और 21 जुलाई 1996 के बाद आप लोग बॉर्न होना चाहिए। देखिए क्या लिखा है, द अपर एज लिमिटेड प्रिस्क्राइब्ड फॉर ऑल द पोस्ट शेल बी 27 years as on 20 July 2023. Applicants should be born on after 21st July 1996। उसके बाद देखिए एज रिलैक्सेशन दे रखा है यहाँ 3 साल का ओबीसी को और 5 साल का SC/ST कैंडिडेट्स को। क्लियर। सो आप लोगों को 3 साल का ओबीसी का एज रिलैक्सेशन दे रखा है और 5 साल का SC/ST को एज रिलैक्सेशन मिलेगा इस रिक्रूटमेंट में। ठीक है, मोड्स ऑफ सिलेक्शन देखिएगा। सबसे पहले आपका फेज 1 होना है, देन फेज 2 होना है। देखिए फेज फर्स्ट में आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे जिसमें 60 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे। 60 मार्क्स
कितने 60 मार्क्स 60 मिनट्स के अंदर आपको सॉल्व करने हैं, जिसमें आपका जनरल अवेयरनेस 5 मार्क्स का रहेगा, इंग्लिश 5 मार्क्स की रहेगी, न्यूमेरिकल एबिलिटी 5 मार्क्स का रहेगा, रीजनिंग एबिलिटी 5 मार्क्स का रहेगा, और आपका जो भी ब्रांच है या जिस भी सब्जेक्ट से आप फॉर्म को फिल करेंगे तो 40 मार्क्स का आपका डिसिप्लिन से सब्जेक्ट्स रहने वाला है। और ये देखिएगा इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल कर आई है स्पेशली इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए। इसमें देखिए 60 मिनट में 60 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 40 नंबर का टेक्निकल आना है, 5 नंबर का जनरल अवेयरनेस, 5 नंबर का इंग्लिश, 5 नंबर का आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी और 5 नंबर का रीजनिंग आना है। कहने का मतलब है आपका 20 नंबर का नॉन टेक्निकल है और 40 नंबर का आपका टेक्निकल सब्जेक्ट रहेगा, और उसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। उसके बाद आपका जो सेकंड फेज रहने वाला है वो ग्रुप डिस्कशन, राइटिंग स्किल्स और आपके इंटरव्यू, मतलब 40 नंबर का आपका पेज सेकंड रहेगा, जिसमें जीडी होगा, राइटिंग स्किल्स एंड इंटरव्यूज रखा गया है। सो देखिएगा ये बेसिकली आपका उन्होंने फाइनल रैंक लिस्ट इस बेस पे बननी है। ऑब्जेक्टिव टाइप जो ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका जीडी पे, राइटिंग स्किल्स पे और आपके पर्सनल इंटरव्यू पे। सो मार्क्स पर आपकी फाइनल लिस्ट जो भी स्टूडेंट सिलेक्ट होंगे वो इस बेस पे किए जाएंगे। क्लियर। उसके बाद देखिएगा इसमें क्या लिखा है, द फेज फर्स्ट ऑनलाइन टेस्ट शैल बी हेल्ड एट वेरियस टेस्ट सेंटर इन केरला। दैट मीन्स केरला स्टेट के ही आपके सारी सिटी सेंटर्स रखी गई है। कहने का मतलब है केरला में के ही आपके एग्जाम टेस्ट सेंटर आएंगे। ओके। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, टेस्ट सेंटर्स shall be located based on the number of online application. Applicants have the option to choose test centers in Kerala for phase first objective type online test. While completing the online application, the phase second shall be CSL कोच्चि। कहने का मतलब है आपका फेज फर्स्ट केरला के टेस्ट सेंटर्स में होगा और फेज सेकंड आपका कोच्चि में होगा, CSL मतलब कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में। ठीक है। उसके बाद देखिए ये सारी बातें आप लोग पढ़ लीजिएगा। अभी हम आपको मेन बातें जो भी हैं वो बता देते हैं। ये देखिए क्या लिख रखा है, अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस के लिए 50% मार्क्स लाना है, ओबीसी के लिए 45, SC/ST के लिए 40 और पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स के लिए 40 मार्क्स ईच टेस्ट। मतलब हर जितने भी टेस्ट होंगे उसमें आपको इतने परसेंटेज मार्क्स लाना ही है। ओके। सो नेक्स्ट डिटेल्स देखते हैं हम। देखिए बाकी ये पूरा पीडीएफ, हालांकि बहुत बड़ा पीडीएफ है, 12 पेजेस का है, इसीलिए हम आपको ये जो पीडीएफ है टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर देंगे। बाकी हम आपको जो मेन बात है वो बता देते हैं। देखिए मैकेनिकल की जो सब ब्रांचेस होती है ना, जैसे प्रोडक्शन इंजीनियरिंग या फिर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, सारी जो सब ब्रांचेस रहती है, हम बोल सकते हैं इक्विवेलेंट ब्रांचेस जो रहती है वो सभी स्टूडेंट्स अलाउ हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स होती है ना, तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी अलाउ है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स में कितनी सारी सब ब्रांचेस होती है, जैसे इंस्ट्रूमेंटेशन, कंट्रोल इंजीनियरिंग। कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक्स से और इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जितनी भी ब्रांचेस हैं आप सभी फॉर्म फिल कर सकते हैं। क्लियर। सो नेक्स्ट देखिएगा। उसके बाद मेन बात है आपका जो एप्लीकेशन फी रखा गया है 1000 रुपीज़ रखा गया है, जो कि नॉन रिफंडेबल है, वापस नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, SC/ST, OBC और PWD कैंडिडेट्स के लिए फॉर्म फीस फ्री है। क्लियर। दे आर दे आर फ्री फ्रॉम पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी। ओके। उसके बाद देखिए आप इस वेबसाइट पे जाके अपने फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। कैरियर पेज पे जाइएगा, CSL कोच्चि में जाइएगा और उसके बाद अपने फॉर्म फिल की प्रोसेस को कंप्लीट कर लीजिएगा। क्लियर। उसके बाद यहाँ बहुत सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हैं जो आपको फॉर्म भरने से पहले बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, देन आपको अपना फॉर्म फिल करना है। क्लियर। सो देखिएगा बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल कर आई है। इनकेस यदि फिर भी कहीं कोई प्रॉब्लम आती है इस फॉर्म से रिलेटेड, तो आप ये जो हेल्प डेस्क नंबर दे रखा है आप यहाँ अपने मेल करके अपनी क्वेरी को आप पूछ सकते हैं। उसके अलावा किसी भी फर्दर क्वेरी के लिए या किसी भी प्रॉब्लम से यदि आप
मतलब कहीं भी आपको फॉर्म फिलिंग, सिलेक्शन या किसी XYZ कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप यहाँ अपना मेल के थ्रू आप अपने क्वेरी को कर सकते हैं। क्लियर? कहने का मतलब है यदि कहीं भी कोई टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं या फिर आपको फॉर्म फिलिंग करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप टेक्निकल क्वेरी के लिए हेल्प डेस्क नंबर पे या सॉरी हेल्प लाइन नंबर पे या हेल्प डेस्क का आपको जो मेल दे रखा है उस पर आप मेल करके अपनी क्वेरी को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल कर आई है, स्पेशली जो लोग BTech या फिर इंजीनियरिंग किए हुए हैं पास आउट से, या फिर अभी जो भी आपका मतलब रनिंग तो इन्होंने नहीं मांगा है, कंप्लीट होना चाहिए डिग्री। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, नेवल आर्किटेक्ट, सेफ्टी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड फिनांस डिसिप्लिन के लिए आपका पोस्ट निकाला गया है। आपको ये ध्यान रखना है कि 19 जून से आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि आपका फॉर्म का लास्ट डेट क्या रखा गया है, 20 जुलाई रखा गया है। उसके बाद देखिएगा सबसे ज़्यादा पोस्ट मैकेनिकल की है, देन इलेक्ट्रिकल की 6 पोस्ट है, ओवरऑल 30 पोस्ट है। लेकिन बहुत अच्छी जॉब प्रोफाइल निकल कर आ रही है ये। ठीक है, एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग का पोस्ट है जो कि परमानेंट है। ओके, इसके बाद हमने आपको क्या बताया, 2 फेज में आपका एग्जाम होना है, ये आपका मंथली पेमेंट होगा, इतना देख लीजिए। ठीक है इसके बाद देखिएगा मोड ऑफ सिलेक्शन में हमने आपको क्या बताया, 2 फेज में एग्जामिनेशन होने हैं, फेज 1, फेज 2, और आपका जो फाइनल रैंक बनेगा वो इन चारों सेक्शन के बेस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी। क्लियर? आपका जो फर्स्ट फेज का एग्जाम होगा वो केरल के सेंटर्स, टेस्ट सेंटर्स पे रखा जाएगा, और फेज सेकंड का जो एग्जाम है वो CSL कोची में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ओके, उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है, आपका 60 मार्क्स के 60 क्वेश्चंस आने हैं, 40 मार्क्स का टेक्निकल आना है, 20 नंबर का नॉन टेक आना है, और कोई भी नो नेगेटिव मार्किंग। ओके, 1000 रुपये फीस है। सो जो भी स्टूडेंट्स इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, तो भले ही नंबर ऑफ पोस्ट कम है लेकिन आप अपने फॉर्म को ज़रूर फिल करिएगा और बहुत अच्छे से इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करिए, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, और दूसरी बात बहुत कम स्टूडेंट्स इस फॉर्म को फिल करेंगे क्योंकि इसका टेस्ट सेंटर्स केरला में रखा गया है। ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं कि नहीं फिल करेंगे, बट एज कंपैरिजन टू अदर वैकेंसीज इसमें फॉर्म फिल कम होंगे, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स अदर स्टेट में जाना पसंद भी नहीं करते हैं, और दूसरी बात नंबर ऑफ पोस्ट को देखकर भी कुछ लोग फॉर्म फिल नहीं करते हैं। इसीलिए जिन लोगों की भी, जो लोग बहुत पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वो इस फॉर्म को ज़रूर फिल करिए और अपने एग्ज़ाम प्रिपरेशन को स्टार्ट करिए। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये, और स्पेशली मैकेनिकल की 10 पोस्ट है। अगर फिर भी आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है फॉर्म्स के रिगार्डिंग या फॉर्म फिलिंग में, तो आप अपने मेल के थ्रू अपनी क्वेरी को कर सकते हैं। ठीक है, सो इस फॉर्म के PDF को हम आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड कर देंगे। सो यही एक छोटा सा अपडेट था, तो आप अपने फॉर्म को फिल करिए और एग्ज़ाम प्रिपरेशंस को स्टार्ट करिए। सो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।